भाभी, भैया, अरे कहाँ हो आप लोग? जल्दी आइए। अरे क्या हुआ छोटे, आराम से। अरे देवर जी क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे भाभी जी चिल्लाओ क्यों ना, बात ही ऐसी है। अब बताएगा भी कि क्या बात है। भाभी, भैया की शहर में नौकरी लग गई है। क्या तू सच कह रहा छोटे? हाँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ। और ये रहा आपका ज्वाइनिंग लेटर, अभी भी डाकिया देके गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। सुष्मिता, तुम जाओ, तुम मेरे सारे कपड़े धुल दो, मैं कल ही शहर निकल जाऊंगा। ठीक है जी, मैं अभी कपड़े धुल कर आती हूँ। सुनिए। हाँ बोलो। कब तक आएंगे? अरे पगली, 2 महीने बाद आ जाऊंगा। खेतों में अनाज उगाने भर के पैसा इकट्ठा करके फिर वापस आ जाऊंगा। ठीक है। और तो उस्मान, भाभी को परेशान मत करना। जो भी सामान बाजार से मंगाए लाके दे दिया करना। और अपना और अपनी भाभी का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है भैया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। उनको किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र होकर शहर जाइए। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। भैया रुकिए, मैं छोड़ देता हूँ बस स्टॉप तक आपको। आइए भैया, बैग दीजिए। चलिए भैया। भैया, मैंने सुना है कि शहर में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं। आप ऐसा करना, भाभी के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आना, भाभी देख के खुश हो जाएंगी। अच्छा, भाभी की बड़ी चिंता है तुझे। अपने लिए कुछ नहीं मंगाएगा तू? भैया मैं तो अपने लिए ले ही आऊँगा जब मैं कभी शहर जाऊँगा, लेकिन भाभी तो कहीं नहीं जा सकती हैं, उनके लिए तो आपको ही लाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है बाबा, ले आऊँगा तेरी भाभी के लिए साड़ी। बस तू भाभी का अच्छे से ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। ठीक है भैया। भाभी, ओ भाभी, मुझे झोला दे दो, मैं बाजार होके आता हूँ। रुक जा, आज मैं भी तेरे साथ बाजार चलूंगी। क्या बात करी भाभी, आप बाजार जाएंगी? नहीं नहीं, भैया को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगे। आप अंदर जाइए, मैं बाजार होके आता हूँ। कुछ नहीं कहेंगे तेरे भैया, चल मैं भी बाजार घूम आती हूँ। ठीक है फिर भाभी, चलो। चलो। अरे भैया जी, ये तो सूरज की बीवी है ना? असली मजे तो ये ले रहा है, बड़ा भाई परदेश कमा रहा है और छोटा भाई भाभी के साथ रंगरलिया मना रहा है। भाभी वहाँ देखो कितने आम लगे हैं। भाभी, भाभी क्या हुआ आपको? भाभी, चलिए आप घर चलिए। अरे कुछ नहीं हुआ है देवर जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर घूम रहा है। भाभी, 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 भाभी। भैया जी देखो तो कैसे पकड़ रहा है। अरे छोड़ो, जाने दो, तुम लोग अपना काम करो। अरे मैं ठीक हूँ, चलिए बाजार चलते हैं। नहीं, घर चलिए, आप ठीक नहीं हैं। चलिए, मैंने आपको मना किया था कि आप घर में रहिए, लेकिन आप मेरी बात सुनती नहीं हैं। अगर भैया को ये बात पता चलेगी तो कितना मुझे डांटेंगे। चलिए।
भाभी, भाभी, उठिए भाभी। अब आपकी तबीयत कैसी है भाभी? अब मैं ठीक हूँ। भाभी, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है और ये मैं दवाई ले आया हूँ, इसे आप खा लीजिए। पकड़िए, मैं पानी लेके आता हूँ। भाभी, आप दवाई खा लीजिए। ये लीजिए पानी। भैया भैया, वो देखिए। छोटा भाई बड़े भाई की बहुत अच्छे से कमी पूरी कर रहा है। चलो। आप आराम करिए, घर का काम मैं कर लूँगा। लेटिए आप। अरे सूरज भैया, राम राम। राम राम भैया, राम राम। बहुत देर कर दी शहर से आने में भैया। क्या मतलब भैया, मैं कुछ समझा नहीं। अभी घर जाओगे सब समझ में आ जाएगा। जिसके लिए यहाँ आए हो वो अब किसी और की हो चुकी है। देखो, जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। तो सुन, तेरी बीबी अपने ही देवर को रखने लगी है। भैया सही कह रहे हैं। अब तेरी बीबी तुझे छोड़ के तेरे भाई के साथ ही मजे ले रही है। हाँ भाई, इसका क्या होगा अब? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अपनी जुबान संभाल के बात करो। मुझे अपनी बीबी पे पूरा भरोसा है। ज़्यादा भरोसे की बात मत कर। मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरी बीबी को तेरे भाई के साथ रंगरलियां मनाते हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अच्छा, पहले घर जाके देख कौन सी रंगरलियां मनाई जा रही हैं। अब जाना, खड़ा क्यों है? देवर जी, हाँ भाभी। जरा यहाँ आइए। हाँ भाभी। मेरा पल्लू फंस गया, जरा निकाल दीजिएगा। क्या भाभी, आप भी ना। उस्मान, अरे भैया, आप आ गए। आप आ गए जी। मैं बाहर क्या चला गया? तू मेरी ही बीवी पे गंदे न डालेगा। बोल, तू उसकी साड़ी उतारेगा? भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे तो भाभी जी ने बुलाया था। चुप, खबरदार। कि तुमने मेरी बीबी को भाभी बोला, निकल जा मैंने तो सामने से। क्या हो गया आपको? क्यों मार रहे हैं इसे? तू चुप कर। क्या कमी रह गई थी मेरे में जो तूने मेरे ही भाई पे गंदी नजर डाली? आप ये क्या बोल रहे हैं? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। क्या सही है और क्या गलत, ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और तू अभी भी यहाँ खड़ा है? निकल जा यहाँ से, वरना मैं खुद तुम दोनों को छोड़ के इस घर से निकल जाऊंगा। चला जा मैनेजर को सामने से। चल अंदर।
उस्मान, ओ उस्मान। अरे डॉक्टर साहब आप कैसे आना हुआ? अरे सूरज, तुम शहर से कब आए? कल ही आया डॉक्टर साहब। अच्छा हुआ तुम मिल गए। ये लो तुम्हारी बीवी की रिपोर्ट। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट डॉक्टर साहब? क्यों, आपकी बीवी ने आपको बताया नहीं कि आप बाप बनने वाले हैं? क्या सच में डॉक्टर साहब मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ, लेकिन ये सब आपके भाई की वजह से हुआ है। अगर सही समय पर उस दिन भाभी जी को हॉस्पिटल न लाते तो आज आपके चेहरे पर खुशी की जगह मायूसी होती। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। कोई दिक्कत होती है तो फ़ोन कर लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या हो गया जी? मैं कुछ समझी नहीं। अभी बाहर डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बोला कि तुम माँ बनने वाली हो। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? कल मैं आपसे बताने ही वाली थी, लेकिन आप इतने गुस्से में थे कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। और जो कल आपने देखा वो सब गलत था। मेरी साड़ी फंस गई थी तो मैंने ही देवर जी से कहा था कि मेरी साड़ी छुड़ा दे, और इतने दिन आप नहीं थे तो उन्होंने मुझे बिल्कुल माँ की तरह रखा और मेरी देखभाल की। अगर उस दिन देवर जी टाइम पे मुझे हॉस्पिटल ना लेके जाते तो शायद आज आप मुझे और इस बच्चे को कभी ना देख पाते। इसका मतलब उसने जो बताया वो सब झूठ था? आप दूसरों की बातों में आकर अपने ही भाई को घर से बाहर निकाल दिया। अब पता नहीं कहाँ होंगे देवर जी। मुझे पता है वो कहाँ होगा। आओ मेरे साथ चलो। उस्मान, भैया, भाभी आप? उस्मान, मुझे सच्चाई पता चल गई है। मैंने तुझे फालतू में मारा और तुझ पे शक भी किया। मुझे माफ़ कर दे भाई और घर चल। भैया, आप माफ़ी मत मांगिए। आप मुझसे बड़े हैं और मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने मुझ पे हाथ उठाया। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि आपने मेरी माँ समान भाभी पे शक किया, वो भी किसी और के भड़कावे में आके। भैया, अक्सर भड़कावे में आके रिश्ते टूट जाया करते हैं। और रहा सवाल घर जाने का, तो भैया अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा। हाँ भाभी, अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊंगा। आप लोग वहाँ रहिए, मैं यहीं रहूँगा। देवर जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब घर चलिए, आपके बिना वो घर सूना सूना है। भाभी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा। मैं अपना पूरा जीवन इसी झोपड़ी में काट लूँगा। आप लोग जाइए।